नीलेश, दो स्टॉक्स को देखिएगा। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही अच्छी रिकवरी, 3,000 के बहुत करीब है, और एमसीएक्स जो 10,000 रुपए का आंकड़ा भी पार कर चुका है आज के बाजार में, ऑल टाइम हाई पे है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी रणनीति? बिल्कुल मैम, देखिए एक्सचेंज और ब्रोकिंग कंपनीज ये पर्टिकुलर एक सेगमेंट है जहां पर लगातार हम काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। इनफैक्ट एक्सचेंज वाले दोनों ही स्टॉक्स पर आउटलुक पॉजिटिव है। एमसीएक्स 10,000 का एक माइलस्टोन अचीव कर चुका है। 10,500, 10,700 फर्दर मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, तो 10,700 और 11,000 तक के भी लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 9,800 पर अब सपोर्ट है, वहां पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। और फ्रेश खरीदारी में यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगा, बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं। देखिए बीएससी में फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3,000 प्लस तक के लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 2790 का स्टॉप लॉस रख के बीएससी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, नीलेश, जेएसडब्ल्यू स्टील और मेटल स्टॉक्स में एक बार फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी का टॉप गेनर है, 3.5% ऊपर यहाँ कामकाज करते हुए। सेल, नैल्को, हिंडाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। मेटल स्पेस में आपको क्या पसंद है नीलेश? देखिए मेटल स्पेस इज अगेन अ साइक्लिकल प्ले, एक साइकिल में चलता है। अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव है वो यहाँ से और कंटिन्यू होना चाहिए। सो वी आर बुलिश ऑन मेटल फॉर नेक्स्ट 6 to 1 year काइंड ऑफ टाइम फ्रेम। तो 6 महीने से 12 महीने के अगर अंतराल से देखें तो यहाँ पर मेटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। और शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले भी है, जिस हिसाब से रिवर्सल हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में मेटल स्पेस में। तो जेएसडब्ल्यू स्टील कंटिन्यूज टू रिमेन अवर प्रिफर्ड बेट। यहाँ पर 1200 प्लस तक की अपसर हमें देखने को मिल सकती है। 1110, 1120 का सपोर्ट है, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा विद इन एल्यूमिनियम स्पेस हिंडाल्को, नैल्को, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं। हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो 850 तक की अपसर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 775 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टील अथॉरिटी में भी पुल बैक मूव है, तो 144 तक का पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 132 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। सो वी आर बेसिकली कंस्ट्रक्टिव ऑन मेटल्स, और कोई भी डिप अगर मिलती है तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। चलिए ऑटो स्पेस की बात करते हैं। अगर हम देखें इस पूरे साल में, एक साल में, तो आयशर मोटर्स और मारुति ने आउट परफॉर्म किया है। और इंडेक्स, जहां इंडेक्स में एनएसई के ऑटो इंडेक्स में 18% का इजाफा देखने को मिला, वहीं आयशर मोटर्स 41% और मारुति के स्टॉक में 47% का इजाफा हमको पूरे ईयर टू डेट बेसिस पे, यानी कि जनवरी से अब तक देखने को मिला है। अब मोमेंटम कहाँ आ सकता है समीर सर? ऑटो स्पेस में 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स या फिर ऑटो एंसिलरी, क्या पसंद है आपको? तो मुझे एक्चुअली ऑटो एंसिलरीज में थोड़ा आई फील कि वहां पे देयर इज मोर अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। देखिए ऑटो सेक्टर में काफी स्टॉक्स ऑलरेडी रन अप हो चुके हैं। द 2 लार्ज प्लेयर्स जो है मारुति और Hyundai, दे मूव्ड अप। और अगर आप 2 व्हीलर्स में देखें तो हीरो होंडा काफी रन अप हो चुका है, नॉट काफी, but it's run up a bit from 4,500 to 5,500. Eicher Motor is at lifetime high. तो ये सब सेक्टर पे कंसंट्रेशन पहले से है, like we've been saying कि there's more concentration in a little bit of, तो यहाँ से वैल्यूएशन री-रेटिंग तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल है। What we are talking of is growth coming in, growth in the sales of 2 wheelers and 4 wheelers. हम काफी पॉजिटिव है कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years ग्रोथ रहेगी, बिकॉज कंज्यूमरिज्म, लाइक वी सेड, बेनिफिट्स आए हुए, बट वो कैप्चर हो चुके हैं। ये जो बेनिफिट्स है ऑल बीन कैप्चर्ड। सो लाइक है कि मैं आपको थर्ड टाइम मैं आपको ये कॉल में बोल रहा हूँ कि वी आर लुकिंग फ्रॉम 3 year पर्सपेक्टिव कि व्हाट इज माय रिटर्न गोइंग टू बी 3 years लेटर। स्टॉक में मूवमेंट हो सकता है ऊपर नीचे, यहाँ वहां कुछ भी हो सकता है, बट आई वांट टू से कि अगर मैं आज लेता हूँ तो 3 साल में अगर होल्ड करूँ तो मुझे क्या रिटर्न मिल सकता है वहां पे। तो ये सब स्टॉक्स में मुझे फिलहाल कम रिटर्न्स लग रहे हैं आएंगे, बिकॉज margin compressions will happen over a period of time. Yes, operating leverage आएंगे क्योंकि sales will increase, but especially 2 wheelers में with electric vehicles में इतने सारे नए brands आ गए हैं, Ather, Ola, Ampere. I think pricing थोड़ा pressure में रहेगा, and the profitability is not going to be able to see a continuous robust growth. तो जहां पे बेनिफिट आएगा विल बी दी ऑटो एंसिलरीज, क्योंकि इट डजंट मैटर हु यू सप्लाई टू, बट अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ता है देन ऑटोमेटिकली माय ऑपरेटिंग लेवरेज प्लेज आउट। एंड इफ आई एम केटरिंग, मैं अगर केटर करता हूँ, मेरे को आई एम एग्नोस्टिक टू मेरा कौन सा सिस्टम है, यानी कि आइस इंजन है या इलेक्ट्रिक व्हीकल है या हाइब्रिड है,
we do not know कि future में next 5 years में what is going to be the driver of the auto industry. But if I cater to all the segments of a particular car, वो पार्ट अगर मेरा सस्पेंशन है जैसे कि आस्क ऑटो है या फिर इफ आई एम मेकिंग टायर सेक्टर टायर कंपनीज तो दोस काइंड दे इट डजंट मैटर आप कौन सी गाड़ी बेचते हो सो दोज आर द थिंग्स वेयर वी थिंक द प्रॉफिटेबिलिटी विल बी अ लॉट मोर यस थोड़े रन अप हुए हैं टायर कंपनी सो वैल्यूएशंस आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट आस्क ऑटोमोबाइल जहाँ पे कल एक ब्लॉक डील हुआ यस वैल्यूएशन अगेन थोड़ा रिच है बाहर देख सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू है जो देख सकते हैं बिकॉज दे आर मेकिंग दी सस्पेंशंस व्हिच आर गोइंग टू सी ग्रोथ फिर मदरसन सुमी वायरिंग देख सकते हैं नॉट मदरसन सुमी द मेन वन बट द वायरिंग कंपनी वहां पे करेक्शन हुआ है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है सो आई वुड फोकस मोर ऑन दैट साइड देन फोकसिंग मोर ऑन द एक्चुअल ओईएम मैन्युफैक्चरिंग दिलेश बजाज ट्विंस को देखिएगा बजाज फाइनेंस 1011 पे है और बजाज फिनसर्व 2069 पे और श्रीराम फाइनेंस में भी आज एक अच्छा मोमेंटम है 2% का इजाफा 854 के आसपास का लेवल तीनों में से कुछ खरीद रही है या फिर कोई और एनबीएफसी आपके रडार पे है बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो एनबीएफसी स्पेस पर हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है और यहाँ से और भी तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एनबीएफसी स्पेस में हमें देखने को मिलेगी विद इन दिस स्पेस श्रीराम फाइनेंस जो हमने हमारे क्लाइंट को खरीदारी करने की ऑलरेडी सलाह दी हुई है यहाँ पर हमारे टारगेट 878 से लेके 900 रुपए तक बन के आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी अगर टिप मिलती है तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 825 तो बाय एंड डिप की रणनीति श्रीराम फाइनेंस पे बनाने की सलाह होगी अगर इन लेवलों पर अगर शॉर्ट टर्म रिवर्सल प्ले करना है तो यस बजाज ट्विंस को देख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ समय से लगातार हम गिरावट देख रहे थे आज एक पहला रिवर्सल कैंडल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है तो बजाज फाइनेंस 1040 1070 तक की अपसाइड के लिए यहाँ पर कोई लॉन्ग टेल लेके चल सकते हैं 985 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा सिमिलरली बजाज फिनसर्व एज वेल 2150 तक का यहाँ पर पोटेंशियल है अपसाइड में एंड 2040 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर भी लॉन्ग टेल लेके चल सकते हैं बट ओवरऑल we are bullish on NBFC space as a whole short term trading as well as position लिहाज से हमें ये स्पेस अच्छा लग रहा है चलिए कुछ हैवी वेट्स की बात करते हैं समीर सर 3 हैवी वेट्स जो हमारे निफ्टी को अच्छा सहारा दे रहे हैं इस समय वो है एक तो HDFC बैंक दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज और तीसरा जो है वो है L&T ऑल टाइम हाई पे रिलायंस भी ऑल टाइम हाई के बहुत करीब ऑल टाइम हाई टच ही कर चुका है इन स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए HDFC बैंक तो if you have a long term view then continue to hold buy recommendation तो बिल्कुल नहीं है at these levels for all three of them अगर स्टॉक्स में करेक्शन आती है of 10 to 15% over अभी now HDFC has run up also from अगर आप देखें तो 800 से 1000 तक गया है pre bonus it was 1600 which went up to 2000 तो अभी 1000 है if it comes down closer to 900 which is a 10% correction then I think it is a good time to add on to the stock. Okay. But अगर आप देखें is trading at 2.8 times price to book value, about 17 times price to earning. Growth अभी फिलहाल loan book growth has been muted at 8-9%. क्योंकि what they are raising extra deposits वो लोग first they want to repay their high cost borrowing जब merger of HDFC Limited हुआ था. So they're trying to reduce that borrowing to increase their NIMs. Also loan growth उतना फिलहाल अभी हो नहीं रहा है because the capex plans which are there I mean all of them are little delayed so we need to see loan growth starting to see an uptick then maybe we can look at अगर वहां से 2.9 से re-rate करके वो they want to push it back to 3.5 times price to book अगर हम सिर्फ 2.9 पे रहे not talking of re-rating and we talk of a 8 to 10% growth so then 10% growth में it's not something that looks very interesting and exciting correct Reliance में भी अगर आप ROE देखें Reliance का for the last 2 years the ROE has not crossed 8% I'm very bullish long term of Reliance क्योंकि मुझे लगता है वो retail business is going to be something that is going to drive the market I mean going to drive the profitability when the consumerism comes but फिलहाल तो अभी नहीं हो रहा है they need to do the fundraising in Jio and free up some capital in Reliance Industries plus Reliance Industries is going for a very large capex in the renewable energy space with batteries with solar तो उनका
when you do such large investments, it's not key the returns start coming right away. Returns take a long time to come. Correct. And then to trade at 28 times trailing earnings when you are in a capex kind of a phase with low ROE, थोड़ा मुश्किल हो जाता है to recommend a buy on these stocks. So L&T again, I think opportunity is great. But अगर आप देखें तो you have to look at L&T as some of the parts. अगर मैं उनके सब इन्वेस्टमेंट साइड पे निकाल दूं, which is the IT companies, the NBFC, L&T Finance, अगर उनका we put this aside and we focus on the core operations of the company, there's no reason why जो company is a EPC player, that too working on L1 bidding, यानी कि lowest bidding pricing projects, should trade at 25 times earnings. True. So difficult to recommend a buy on any of them at this point of time. ठीक है, market new lifetime high बनाएगा. So we've seen many times. एक time मैं आपको बोलूँ, there was IRCTC जो 1200 पे सब लोग momentum में चेंज कर रहे थे. अभी 2 साल हो गए and the price is half of that and nobody is interested in that. So don't chase momentum. Eventually जो momentum, you don't want to be, वो बोला जाता है the greatest fool theory. आपको greatest fool नहीं बनना है, आपको सबसे ऊपर के भाव में नहीं लेना है. Everything is good at a price. जी. नीलेश, आपके रडार पे कौन से शेयर है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है. जिस हिसाब से हमने कहा कि जो हमें पसंद आ रहा है वो है BHEL और NBFC स्पेस. BHEL सबसे पहले ये पर्टिकुलर काउंटर में एक काफी अच्छा रिबाउंड सपोर्ट से हमें देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 295 एंड 300, 295 से 300 रुपए के टारगेट के लिए BHEL भेल को लॉन्ग करने की सलाह होगी. 282 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा. वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है श्रीराम फाइनेंस, जिसका हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि 875 से 885 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है. 836 रुपीज का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के